हेलो। जी बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड जी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, डॉक्टर हाँ साहब। बोलिए। हाँ साहब, बाकी दवा तो मैं कर रहा हूँ और बेनिफिट भी पहले से बहुत है। अब मॉर्निंग में जैसे कि है कि इरेक्शन जो है ना पहले से अच्छा आता है, स्ट्रांग भी आता है, काफी टाइम हम्म तक भी आता है। हम्म एंड नॉर्मल जो इरेक्शन होता है उसमें भी पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। बाकी हर एस्पेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है। इरेक्टाइल हाँ, डिस्फंक्शन, मॉर्निंग इम्प्रूवमेंट। इरेक्शन, लिबिडो, हाँ, हर एस्पेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट हुआ मॉर्निंग है। इरेक्शन जब अभी ये है कि पहले से अच्छा आता है, स्ट्रांग होता है, पहले की जो टाइम है उससे ज्यादा बढ़ गया है। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट का अंदर बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो और टाइमिंग की प्रॉब्लम है। और आज से 2 महीना पहले इस पेशेंट का हमारे पास ट्रीटमेंट शुरू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होम्योपैथी की, वो हमने स्टार्ट किया है। वही सिंगल मेडिसिन जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि एक समय में एक पेशेंट को एक दवा देना चाहिए, तो इस पेशेंट को भी एक ही दवा से हमने ठीक किया है। ऐसा नहीं कि 5-6 मेडिसिन इनको दिया गया है। और उस मेडिसिन का नाम है हायोसमस। हायोसमस एक ऐसा मेडिसिन है जो कि अमूमन बहुत ही कम होम्योपैथ्स इस मेडिसिन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम में देखते हैं। लेकिन मेरे पास कोई भी फिक्स्ड मेडिसिन नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम के लिए मेरे पास कोई भी दवा फिक्स्ड पहले से नहीं होता है। जैसे पेशेंट का लक्षण रहेगा उसी हिसाब से पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन किया जाएगा। अगर इस पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम के लिए हायोसमस प्रिस्क्रिप्शन किया गया है, तो इनके बाद जो पेशेंट आएगा उनका अगर प्रॉब्लम भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ही हुआ तो उनको हायोसमस प्रिस्क्रिप्शन होगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि होम्योपैथी में लक्षण, सिम्टम्स, पेशेंट का मेंटालिटी, बिहेवियर वो मायने रखता है। प्रॉब्लम होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि प्रॉब्लम क्या लेकर आया है, उसको लेके बहुत ज़्यादा सोचने की हमें दरकार नहीं है। होम्योपैथी में जो मेडिसिन हम लोग देते हैं, जो मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, वो रोगी के लिए होता है, रोग के लिए नहीं। रोग के लिए होम्योपैथी में कोई भी मेडिसिन आज तक बनी ही नहीं है। जिसने होम्योपैथी को बनाया है उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा है कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम के लिए ये मेडिसिन है, कैंसर के लिए ये मेडिसिन है, अर्थराइटिस के लिए ये मेडिसिन है, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर कम गया है उसके लिए ये मेडिसिन है। तो आज तक कोई मेडिसिन इस प्रकार से होम्योपैथी में बना ही नहीं है। होम्योपैथी में हम लोग जो फोकस करते हैं वो पेशेंट के लिए हम लोग फोकस करते हैं, यानी हम लोग पेशेंट को ठीक करने के बारे में सोचते हैं। यानी रोगी के लिए हम लोग मेडिसिन बनाया है, रोग के लिए नहीं। अगर रोगी को ही अगर आप ठीक कर देंगे तो रोग उसका अंदर जो जो एट ए टाइम प्रेजेंट है वो सभी रोग एक एक करके निकल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग रोगी को ठीक करते हैं, यानी आपको ठीक करते हैं। अगर आपको ठीक कर देंगे तो आपका अंदर एट ए टाइम जो जो समस्या है वो सभी समस्या एक एक करके दूर चली जाएगी। आपको ठीक करने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम को ठीक करने की बात हो रही है, यानी आपका जो वाइटल फोर्स है, जो आपका जीवनी शक्ति है, उसको ठीक करने की हम लोग बात कर रहे हैं। यानी आपका अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको अगर हम लोग एनहांस कर देंगे तो आपका बॉडी के अंदर जो जो समस्याएं है वो सभी समस्या एक एक करके बाहर निकल जाएगी। कोरोना टाइम में आप लोग अक्सर सुने होंगे कि एलोपैथिक फिजिशियंस बोल रहे थे कि अपना इम्यूनिटी को बढ़ाओ, अपना वाइटल फोर्स को बढ़ाओ। तो ये वाइटल फोर्स, इम्यूनिटी क्या है? वही जीवनी शक्ति ही है, उसी की बात कर रही है, यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की बात कर रही है। जो आज से 200 ईयर्स पहले डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने बता के गए हैं कि इम्यून सिस्टम को अगर हम लोग ठीक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी से सभी रोग बाहर निकल जाएगी। और आज 2020 में एलोपैथिक फिजिशियन उन्हीं का बात बोल रहे थे कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ, वाइटल फोर्स को बढ़ाओ। उन्हीं का बात आज 2020 में सुनने को मिले। और हमारा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो इम्यून सिस्टम को ही बढ़ाने का काम करता है, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं करता है। वो सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आपका लक्षण देखना बहुत जरूरी है कि कौन सा मेडिसिन से आपका लक्षण मैच कर रहा है। जिस मेडिसिन से आपका लक्षण, आपका टोटालिटी मैच कर रहा है, एकमात्र सिर्फ वही मेडिसिन को लेने से आपका इम्यून सिस्टम ठीक होगा। और आपका इम्यून सिस्टम ठीक होगा तो आपका बॉडी के अंदर जो जो समस्याएं है एट ए टाइम सभी समस्या एक एक करके ठीक हो जाएगी। तो ये है होम्योपैथी की प्रिंसिपल, जो कि आज कोई भी तो कहना गलत होगा, बहुत कम होम्योपैथ्स फॉलो कर रहे हैं, यानी 5% भी नहीं। सो माय डियर फ्रेंड, इस पेशेंट को हायोसमस क्यों प्रिस्क्रिप्शन किया गया है, इसका ऊपर मेरा वीडियो बना हुआ है। हायोसमस का साइन एंड सिम्टम्स आप लोग जाके देख लीजिए, वीडियो सर्च करिए, आप लोग को मिल जाएगा, उसको देखिए आप लोग। अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न है आप लोग कर सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।